दोस्तों, दुनिया में जानवरों की प्रजातियां व्यापक रूप से फैली हुई हैं और उनमें अलग अलग किस्म की वैरायटी पाई जाती है। हालांकि जब भी जहरीले और घातक एनिमल्स का जिक्र होता है तब सांप और अजगर जैसे जानवर नजरों के सामने आते हैं, लेकिन ये हम शायद ही जानते हैं कि मेढक इस धरती का सबसे जहरीला जानवर है। द मैकेनिक की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे जानवरों की जो दिखते तो काफी छोटे हैं लेकिन हकीकत में जान लेने की क्षमता रखते हैं। नंबर 1, द अमेज़ोनियन जायंट सेंटीपीड। द अमेज़ोनियन जायंट सेंटीपीड कनखजूरे की एक प्रजाति है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे लंबे कनखजूरे में होती है क्योंकि वह 12 इंच तक ग्रो कर सकता है। ये कनखजूरा साउथ अमेरिका और कैरिबियाई द्वीपों पर पाया जाता है। ये कनखजूरा दिखने में बेहद छोटा लगता है लेकिन सही मायने में ये एक मांसभक्षी प्राणी है। ये कनखजूरा आर्थ्रोपॉड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और अन्य छोटे मैमल्स खाकर जीवित रहता है। इन कनखजूरों के पैरों में 2 जोड़ होते हैं जिनका इस्तेमाल वो अलग अलग कामों के लिए किया करता है। इसका पहला पैरों का जोड़ टर्मिनल सेगमेंट में मौजूद होता है और उसे संवेदना संबंधित कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके दूसरे पैरों का जोड़ सिर के पीछे मौजूद होता है और वो उसका इस्तेमाल जहर देने के लिए करता है। दुनिया में अब तक एक ही व्यक्ति की मौत इस कनखजूरे से होने का रिकॉर्ड मौजूद है। साल 2014 में वेनेजुएला के एक बच्चे के सोडा कैन में ये गलती से आ गया था। इसके बाद मेडिकल प्रोफेशनल्स ने उस बच्चे को बचाने की हर एक कोशिश की लेकिन इसके बावजूद वो जिंदा बच नहीं पाया था। नंबर 2, डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियन यानी बिच्छू इंसानों के लिए बेहद खतरनाक प्राणी है क्योंकि इसके काटने से काफी दर्द होता है। हालांकि कुछ बिच्छू सिर्फ दर्द ही नहीं देते बल्कि जान भी ले सकते हैं। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन बिच्छू की एक प्रजाति है जो नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में पाई जाती है। ये बिच्छू आकार में सिर्फ 3 से 4 इंच लंबा होता है लेकिन इसका जहर दुनिया का सबसे महंगा और जानलेवा लिक्विड माना जाता है। इस बिच्छू का जहर न्यूरोटॉक्सिन के मिक्सचर से बना हुआ होता है जिसकी हल्की खुराक वो साथ लेकर चलता है। इसके जहर में क्लोरोटॉक्सिन, कैरिब्डोटॉक्सिन, स्काइलेटॉक्सिन और 3 प्रकार के एजिटॉक्सिन सब्सटेंस मौजूद होते हैं। ये सब्सटेंस नर्वस सिस्टम के स्पेसिफिक चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। इसकी बिच्छू में आमतौर पर अडल्ट से मौत नहीं होती लेकिन एल्डर बिच्छू को सबसे घातक माना जाता है। इस बिच्छू से सबसे पहले एनाफिलैक्सिस नाम की एलर्जिक रिएक्शन होती है और बाद में पैनक्रियाटिस नाम की सूजन होने की संभावना रहती है। इस बिच्छू के मामले में मौत रेस्पिरेटरी फेलियर से होती है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इस बिच्छू का जहर इतना खतरनाक होने के बावजूद भी इसमें ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जो ब्रेन ट्यूमर और डायबिटिक में मददगार साबित होते हैं। नंबर 3, ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश। जेलीफिश की ज्यादातर प्रजाति समुद्र में बाधा डालने के लिए जानी जाती है। ये अक्सर झुंड में होती है और स्कूबा डाइवर्स का रास्ता रोकने की कोशिश करती है। जेलीफिश का डंक कष्टदायक जरूर होता है लेकिन उससे मौत शायद ही होती है। हालांकि ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिसे सबसे जहरीला मरीन एनिमल कहा जाता है। बॉक्स जेलीफिश ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से लेकर क्वींसलैंड के कोस्टल वाटर में पाई जाती है। बॉक्स जेलीफिश की 51 प्रजाति है जिनमें सी फ्लेकरी सबसे लंबी प्रजाति है। सी फ्लेकरी का औसतन साइज 12 इंच का होता है और उसका जाल 10 फीट तक विस्तारित होता है। सी फ्लेकरी सिर्फ साइज के मामले में बड़ी नहीं होती बल्कि इसके अंदर भारी मात्रा में जहर भरा हुआ होता है। सी फ्लेकरी जेलीफिश के जहर में 60 इंसानों को खत्म करने की क्षमता होती है और जब जहर शरीर में फैलता है तब शरीर पैरालिसिस और कार्डियक अरेस्ट का अनुभव करता है और कुछ मामलों में मिनटों में मौत हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में 19वीं सेंचुरी से अब तक 80 मौतें इस जेलीफिश से रिकॉर्ड की गई हैं। नंबर 4, ब्लू रिंग ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को ज्यादातर लोग जहरीला प्राणी नहीं मानते क्योंकि ज्यादातर फोकस उसके 8 पैरों पर होता है। हालांकि ऑक्टोपस की कुछ प्रजातियां जहरीली भी होती हैं और आपकी जान भी ले सकती हैं। ब्लू ऑक्टोपस की कुल 10 प्रजाति है लेकिन उसके 4 ही प्रजातियों को साइंटिफिक नाम दिया गया है। ब्लू ऑक्टोपस को ये नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि उनकी बॉडी और आर्म्स पर ब्लू कलर की रिंग होती है। ब्लू ऑक्टोपस बाकी ऑक्टोपस के मुकाबले काफी छोटा होता है। इस ऑक्टोपस का आकार 12 सेंटीमीटर होता है। ब्लू ऑक्टोपस पैसिफिक ओशियन में इंडोनेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, वनुआतु और सोलोमन आइलैंड्स के इलाके में पाया जाता है। ब्लू ऑक्टोपस की सैलिवरी ग्लैंड्स में मौजूद सिम्बायोटिक बैक्टीरिया टेट्रोडॉक्सिन नाम का सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। ये सब्सटेंस एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन होता है जो नर्व्स का ट्रांसमिशन ब्लॉक कर देता है। ये सब्सटेंस साइनाइड के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा जहरीला और पावरफुल होता है। ये जहर 25 इंसानों को मिनटों में खत्म करने की क्षमता रखता है।
हालांकि इसके छोटे साइज की वजह से इसके काटने पर दर्द महसूस नहीं होता। इस ऑक्टोपस के काटने से शरीर पैरालाइज हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। नंबर 5, द जाइंट सिल्कवॉर्म मॉथ कैटरपिलर। द जाइंट सिल्कवॉर्म मॉथ कैटरपिलर कीटकों की एक प्रजाति है जो साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ये कीटक सिर्फ 2 इंच लंबा होता है, लेकिन उसकी गिनती साउथ अमेरिका के सबसे खतरनाक एनिमल्स में होती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये कैटरपिलर आकार में छोटा होने की वजह से ज्यादा जहरीला बनकर पावरफुल बनने की कोशिश करता है। इसके अलावा कई रिसर्चर इसकी गिनती दुनिया के 25 पॉइजनस एनिमल में भी करते हैं। इस कैटरपिलर के जहर से डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इस परिस्थिति में सामान्य ब्लड क्लॉटिंग की समस्या नहीं होती, बल्कि हैमरेज सिंड्रोम हो सकता है। हालांकि ये कैटरपिलर काट कर जहर नहीं देता, इसके ब्रिसल्स किसी के संपर्क में आते हैं तब अपने आप ही जहर शरीर के अंदर चला जाता है। इस कैटरपिलर से शरीर पर घातक परिणाम होना सामान्य बात है, लेकिन इससे मृत्यु होने में वक्त लगता है। इस कैटरपिलर से होने वाला दर्द काफी दिनों तक रहता है और वक्त रहते इलाज न करने पर मौत भी हो सकती है। नंबर 6, ब्लू सी ड्रैगन्स। ब्लू सी ड्रैगन तितली की एक प्रजाति है जो उसके खूबसूरत और अनोखे आकार के लिए जानी जाती है। तितली की ये प्रजाति ड्रैगन की तरह दिखती है, इसीलिए इसे ब्लू सी ड्रैगन कहा जाता है। ये तितली आकार में 3 सेंटीमीटर की होती है और दुनिया के लगभग हर समुद्र में पाई जाती है। इस तितली में जहर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता, लेकिन यह जहरीले जानवरों को अपना शिकार बनाती है। ये तितली जब जहरीले जानवर या उसके किसी हिस्से को खा लेती है, तब उनका जहर उसके सेल में चला जाता है। इस तितली का सबसे पसंदीदा भोजन पोर्टुगीज मैनोवॉर है, जो जेलीफिश की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर है। ये तितली न सिर्फ पोर्टुगीज मैनोवॉर को खाती है, बल्कि उनके स्टिंगिंग सेल्स को रिसाइकिल करती है। इस तितली में कफ की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उसे स्टिंगिंग सेल से प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा जब ये तितली मर जाती है, तब भी उसके अंदर जहर की मात्रा मौजूद होती है। इस तितली से असहनीय दर्द, उल्टी और एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है और वक्त पर इलाज न किए जाने पर मौत की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 7, सिडनी फनल वेब स्पाइडर। स्पाइडर की ज्यादातर प्रजाति जहरीली होती है, लेकिन फनल वेब स्पाइडर में बाकियों से काफी ज्यादा जहर मौजूद होता है। हालांकि स्पाइडर के फीमेल में नर के मुकाबले कम जहर होता है। स्पाइडर की ये प्रजाति 1920 से डिस्कवर हुई है और ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से 100 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती है। इस स्पाइडर का आकार 0.4 से 2 इंच के बीच होता है। ये स्पाइडर उसके मजबूत दांतों के जरिए जहर देने का काम करता है। इस स्पाइडर के जहर में एट्रोक्टॉक्सिन नाम का कंपाउंड मौजूद होता है। ये कंपाउंड सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है और इस कंडीशन में काफी कम समय में मौत हो जाती है। इसका जहर लगभग सभी इंसानों के लिए घातक है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा खतरा बच्चों के लिए रहता है। सिडनी में इस स्पाइडर के काटने से जितने भी केसेस आए हैं, उनमें बच्चों का प्रमाण 42% है। इसके अलावा एक केस ऐसा भी है जिसमें बच्चे की मौत सिर्फ 15 मिनट में ही हो गई थी। नंबर 8, रेड हार्वेस्टर एंट। रेड हार्वेस्टर एंट चींटी की एक प्रजाति है जो अमेरिका के साउथ वेस्ट इलाके में पाई जाती है। ये चींटी सिर्फ एक बार हमला नहीं करती, बल्कि बार बार हमला करने की क्षमता रखती है। ये चींटी जब हमला करती है तब शिकार की बॉडी से चिपक जाती है। इसके बाद अगले हमले के लिए वो शिकार के चारों ओर घूमती है और मौका देखते ही हमला कर देती है। रेड हार्वेस्टर चींटी की दूसरी प्रजाति फायर एंट की तरह दिखती है, लेकिन हकीकत में ये चींटी उससे कहीं ज्यादा जहरीली होती है। रेड हार्वेस्टर बाकी चींटियों की तरह ज्यादा अग्रेसिव नहीं होती, लेकिन अगर कोई उसके घोंसले को नुकसान पहुंचाता है तब वो बेहद खतरनाक हो जाती है। रेड हार्वेस्टर एंट में मैरिकोपा नाम की प्रजाति सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। मैरिकोपा चींटियों का जहर मधुमक्खियों के मुकाबले 20 गुना ज्यादा जहरीला होता है। इस मैरिकोपा चींटी के जहर में अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और एल्कलॉइड नाम का पॉइजन होता है। इस जहर में एल्कलॉइड के अलावा कई एलर्जिक प्रोटीन भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है। नंबर 9, द जापानीज जाइंट हॉर्नेट। द जापानीज जाइंट हॉर्नेट एक डंक मारने वाला कीड़ा है जो जापान में पाया जाता है। यह हॉर्नेट एशियन जाइंट हॉर्नेट की सब स्पीशी है। इस हॉर्नेट की लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर की होती है और इसका वजन 0.9 ग्राम का होता है। हालांकि उसके पंख उसके पूरे शरीर से काफी लंबे होते हैं, क्योंकि वो 5 से 6 सेंटीमीटर तक फैलते हैं। जापान का यह हॉर्नेट जापान के लोगों और जानवरों में दहशत फैलाने के लिए जाने जाते हैं। ये न सिर्फ तेजी से डंक मारते हैं, बल्कि 25 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते भी हैं। ये हॉर्नेट काफी अग्रेसिव होते हैं और उनके इलाके में विशाल प्राणियों या इंसानों को पसंद नहीं करते हैं। जापान में इस हॉर्नेट से हर साल 20 से 40 लोगों की मौत हो जाती है। इस हॉर्नेट के मामले में एक साल तो ऐसा था जिसमें 44 लोगों की मौत और 1675 लोगों को चोट लगी थी। इस हॉर्नेट के डंक में मैंड्रोटॉक्सिन नाम का सब्सटेंस होता है जो रेड ब्लड सेल्स को तबाह कर देता है।
इसके अलावा इसके चपेट में आने से व्यक्ति अगर बच भी जाता है तब भी उसे किडनी की समस्या से जूझना पड़ता है। नंबर 10, गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग मेंढक की एक प्रजाति है जो कोलंबिया के जंगलों में पाई जाती है। ये मेंढक आकार में सिर्फ 2 इंच तक ग्रो करता है, लेकिन इसे दुनिया का सबसे जहरीला जानवर माना जाता है। इस मेंढक का जहर 22,000 चूहों और 20 इंसानों को मारने की क्षमता रखता है। इस मेंढक की स्किन अल्कलोइड टॉक्सिन से कोटेड होती है जो नर्व्स को काम करने से रोकती है। इस कंडीशन में दिल की धड़कन रुक जाती है और उस व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है। इस मेंढक के पास खुद का जहर नहीं होता, बल्कि वो दूसरे प्राणियों से जहर हासिल करता है। ये मेंढक कोलंबिया के जंगलों में छोटी मक्खियां, कीड़े और झिंगुर खाकर जीवित रहता है, लेकिन उसे जहर की खुराक चींटियों से मिलती है। इसीलिए इस मेंढक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे इसके पैदाइश वाली जगह से हटा लिया जाए तो उसकी बॉडी जहर प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। हालांकि यह मेंढक की प्रजाति जहरीली होती है, लेकिन इसके बॉडी का गोल्डन कलर इसकी खूबसूरती बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ छोटे जानवर जो जान ले सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। इसके अलावा आप इन जानवरों के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं।